अस्सलाम वालेकुम। तुर्की फ़िल्म और ड्रामा इंडस्ट्री आजकल बहुत मकबूल हो रही है। इस हवाले से अभी तक तुर्की में वहाँ के अपने मुस्लिम हीरोज़ पे कई सारे सीरीज़ और ड्रामे बन चुके हैं। कई बार एतराज़ सामने आता है कि तुर्क एक्टर्स अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा लिबरल है। जिस तरह का मुस्लिम कैरेक्टर को ड्रामास में दिखाते हैं, वैसे वो पर्सनल लाइफ में नहीं होते। इस बात को लेके अब तक बेशुमार यूट्यूबर्स और लोगों ने कंटेंट बनाया है और वीडियोस बना बनाकर अपलोड की है, जिनमें अपनी नाराज़गी और गुस्से का इजहार किया है। आज हम भी इस बात का अच्छी तरह जायजा लेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि हाल ही में तुर्की की रिलीज होने वाली सीरीज कुर्लुस उस्मान का सीजन 5 शुरू है। सीजन 5 के बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों का शक है कि वो गैर मुस्लिम है, जिनसे मुस्लिम कैरेक्टर का काम लिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुर्लुस उस्मान के एक्टर्स के असल नाम और मज़ाहिब के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अवाम तुर्क एक्टर्स पर जो एतराज़ लगाती है उसके पीछे क्या वजह है और क्या ये एतराज़ दुरुस्त है या नहीं। इन तमाम बातों के बारे में तफसील से जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर अवाम इन एक्टर्स की लाइफ स्टाइल पर एतराज़ क्यों करते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि हम पाकिस्तानी लोग ख़ास तौर पर तुर्क लोगों को आइडियल समझते हैं और ये समझते हैं कि शायद वो हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। कहीं ना कहीं इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि शायद मुस्लिम खिलाफत का आया भी दूसरे तुर्की से ही होगा, जबकि इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं है। बस ये महज पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक बयानिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ देखें तब भी हमें इस बात की तरफ कोई इशारा नहीं मिलता कि खिलाफत तुर्की से शुरू होगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद और इनकी फतह के बाद शुरू होगी। बड़ी वजह यही है कि हमें जिस बयानिए का आदी बनाया गया है, इस वजह से अवाम एक बड़ी तादाद तुर्की को फैंटेसी करती है और इसको आइडियल समझती है। यही वजह है कि हम ड्रामों और मुख्तलिफ सीरीज़ के एक्टर्स को देखकर लाशूरी तौर पर इनसे बेहद मुतासर हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही होंगे, जबकि ये हो ही नहीं सकता। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि तुर्की का आधा हिस्सा यूरोप में शामिल है और वहाँ पर पिछले कुछ अर्सों में बेहद तरक्की हुई है। तुर्की बाकायदा नेटो का मेंबर भी है और मुस्लिम दुनिया में वाहिद मुस्लिम कंट्री है जो नेटो का मेंबर है और जिसने नेटो के शाना बशाना अफगानिस्तान और इराक में जंग भी लड़ी। आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि तुर्की की टॉप लीडरशिप खिलाफत की तरफ जाएगी या एटॉमिक ताकत के साथ खड़ी होगी। फिलहाल ये हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू ये बताना है कि आजकल तुर्की एक्टर्स ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जिस तरह का माहौल तुर्की की टॉप लीडरशिप का है। तुर्की की तमाम लीडरशिप इसी तरह की निचली लेवल या गली से उठकर ऊपर आई है। तुर्की का माहौल हमारी निस्बत बहुत एडवांस है और जिसे हम बेहयाई समझते हैं, ये वहाँ का ही नॉर्मल चीज़ है। इसलिए ज़रूरी यह है कि हम अपने आप को इस माहौल में फैंटेसाइज ना करें और तुर्की वालों को आइडलाइज ना करें। फिल्म हो या ड्रामा, कोई भी सीरीज, ये महज एंजॉय करने की चीज़ है। कुछ ना कुछ सबक इस तरह की हिस्ट्री से भी शामिल कर दिया जाता है, लेकिन मौजूदा दुनिया मार्केटिंग की बेस पर चलती है और आज की दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट दरअसल एंटरटेनमेंट की मार्केट है। यही वजह सब हमें तुर्की के ड्रामा सीरीज में भी नजर आती है। इसके बावजूद मुस्लिम बैकग्राउंड के और मुस्लिम किस्से कहानियों के तुर्की के उन तमाम सीरीज में खातून अदाकारों का होल्ड बड़े ही ऊंचे लेवल पर नजर आता है, जबकि इस्लामी माशरे में कम अज कम तुर्की जैसे इलाकों में ऐसा कभी नहीं हुआ। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमें तुर्की के एक्टर्स को आइडियलाइज नहीं करना चाहिए। वो एक अलग माहौल में पले बड़े हैं, उनका माहौल हमें बेहयाई लगे लेकिन उनके लिए ये नॉर्मल सी बात है। आइए अब हम कुर्लुस उस्मान की सीजन 5 के एक्टर्स के असल नाम और रिलीजन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम इस सीरीज की सबसे मशहूर अदाकारा फातिमा खातून की बात करें तो उनका असल नाम लैला किरसान है और वो मज़हबन ईसाई यानी क्रिश्चियन है। इस पर काफ़ी तनकीद हुई है कि मुसलमानों की तारीख पर बनने वाली सीरीज में एक क्रिश्चियन खातून को इतना आम किरदार क्यों दिया गया है। अलबत्ता तुर्की के माशरे में ये एक नॉर्मल चीज़ है और काफ़ी अरसे से वहाँ यहूदी, मुसलमान और क्रिश्चियन एक साथ इकट्ठे रहते आए हैं। इसके अलावा इस सीरीज़ में बड़े बड़े एक्टर्स और भी शामिल हैं, जिनमें औरहान जिसका असल नाम एमिर बे जो कि मुसलमान हैं, याकूब बे का असल नाम मिर्ज़ा बहाउद्दीन है और ये भी मुसलमान हैं, शहादत खातून जिनका असल नाम सेविल तकी है और ये भी मुस्लिम खातून है, गोंजा खातून जिनका असल नाम बेल्जियम सेंसेक है और होलोफेरा जिनका असल नाम इजिम सीना है और ये दोनों भी मुसलमान हैं। अलाउद्दीन का असल नाम फारूक आरान है और यूनस आमिर का असल नाम गुगान आदले हैं, ये दोनों भी मुसलमान हैं। इसी तरह एक और मशहूर मंगोल कैरेक्टर जिसके कैरेक्टर का नाम राजिला सेन है, उनका नाम असल नाम इब्राहिम तबिज़गुलो है और ये भी एक मुस्लिम है। मालहून खातून का असल नाम यल्दीज जागरी
اور بالا خاتون کا اصل نام اوزگی توریر ہے۔ یہ دونوں بھی مسلم خواتین ہیں۔ اس سیریز کے مین کیریکٹر عثمان بے، جس کا اصل نام بوراک اوزجویت ہے، اور یہ بھی ایک مسلم ہیں۔ ناظرین، یہاں سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس پوری سیزن کے مین کیریکٹرز میں صرف ایک خاتون ہے جو کہ کرسچن ہیں، اور انہی کو لے کر اس قدر پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ جسے پوری کاسٹ غیر مسلم ہو۔ اس سلسلے میں اس سیریز کے پروڈیوسر کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے محض قابلیت کی بنا پر ہی ان تمام کیریکٹرز کو سلیکٹ کیا ہے۔ ویسے بھی ترکی میں مذہبی رواداری کافی پائی جاتی ہے، اور 70 سے 80 سالوں میں وہاں پہ مذہبی انتہا پسندی کافی کم ہوئی ہے۔ ترکی کی فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری کافی ترقی کر چکی ہے، اور یہ کہنا لازم ہوگا کہ انہوں نے اسلام اور اسلام کی تاریخ کو کیش کروایا ہے۔ ہم جانتے ہیں اس وقت ترکی کی فلم انڈسٹری ہالی ووڈ کو ٹکر دے رہا ہے، جو کہ ترکی میں اپنی قابلیت کی بنا پر حاصل کیا ہے۔ باقی آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔